बड़े अरसे बाद पाकिस्तान में एक आधे ड्रामे कोई अच्छे बन रहे हैं। पमाल एक ऐसा ड्रामा है जो कि सास बहू नंद भावज वाली चिक चिक से बहुत परे है। ड्रामा अच्छा है लेकिन ऑनेस्टली दे आर ट्राइंग वे टू हार्ड टू कन्विंस अस कि रजा इज अ रेड फ्लैग। ड्रामे में मलिका का कैरेक्टर एक आम सी लड़की का कैरेक्टर है जो कि कहानियां लिखती है। मलिका पहले एपिसोड से कुछ ऐसी हरकतें कर रही है जिससे मुझे रजा नहीं बल्कि मलिका एक रेड फ्लैग लगती है। पहले एपिसोड में माँ की दवाइयाँ खत्म होने पर अकेली 4 घंटे टैक्सी में सफर करने के बाद ये मोहतरमा बाइक वाले लड़कों से डर जाती है कि मैं अकेली हूँ, मेरे साथ कुछ कर ना दें। वहीं पर उसी जगह पे ये अमीर कबीर रजा की गाड़ी से टकराती बचती है और फिर उसकी वड्डी गड्डी में बैठ के 4 घंटे का सफर करके घर जाती है। बहना को बाइक वालों से डर लग रहा था लेकिन लैंड क्रूजर वाले को इससे कख डर नहीं लगा। हालांकि गाड़ी वाले अनजान आदमी से ज्यादा डरना चाहिए। लेकिन रजा एक ओवर साइज सूट पहनने वाला बहुत अमीर आदमी है जिसकी अपनी कमजोरियां जो कि हर इंसान की होती हैं। उसका दिल इस मलिका पर आ जाता है। ये बात रजा की बहुत अच्छी थी कि उसने अपने भाई को और अपनी भाभी को डायरेक्ट मलिका के घर भेज दिया रिश्ता लेकर। उसने कोई अंडरस्टैंडिंग चेक करने के लिए अफेयर नहीं चलाया, ना ही उसने उसको ये कहा कि चलो देखते हैं वाइब मैच होती है कि नहीं, एक दो मुलाकातें कर लो मुझसे और फिर देखते हैं कि शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। बंदे ने डायरेक्ट रिश्ता भेज दिया और मलिका को समहाउ रजा में अपना वो बाप दिखाई दिया जो कि उसने असल जिंदगी में कभी देखा ही नहीं। मलिका को चढ़ गए पांव के मैंने तो करनी है शादी इसी से। मलिका को रजा किसी परफेक्शन से कम नहीं लग रहा था। रुखसती के बाद इतना बड़ा घर देखते ही मलिका की आंखें ही फट जाती हैं। और शादी के बाद पहली ही बात जो रजा उससे कहता है वो ये कहता है कि मैं अपनी चीजों और अपने जुड़े हुए लोगों को लेके बहुत ज्यादा पोसेसिव हूँ। मुझे बुरा लगता है कि जब कोई भी काम मेरी मर्जी के खिलाफ हो और जब कोई मेरी बात को इनकार करे तो मेरा तो मीटर ही शार्ट हो जाता है। जैसे आपस की बातें ये वाली क्वालिटीज हर आदमी में पाई जाती हैं लेकिन वो अलग बात है कि लोग मानते नहीं है। ये बातें सुन के उस वक्त मलिका आमीन आमीन कही जा रही थी। कहती है मर्द ऐसे ही होने चाहिए, अपनी चीज पर अपनी औरत पर हक जमाने वाले होने चाहिए। मेरे को कोई मसला नहीं है तो बेशक मुझे स्टोर रूम में बंद करके रख, मेरे को चलेगा। मलिका असल में हर उस इंसान की कार्बन कॉपी है जो प्यार के नाम पर शादी तो कर लेते हैं लेकिन फिर अपने स्पाउस को पूरे का पूरा कबूल नहीं करता है। उसका पैसा एंजॉय करना, उसका हाई स्टेटस एंजॉय करना, नौकर चाकर, गाड़ियां, बंगला, शॉपिंग, पैसा, उसकी तारीफें करना, हर तरह की सपोर्ट करना, घर वालों के सामने डिफेंड करना, स्पॉइल करना, ये सब कुछ मलिका ने खुशी खुशी कबूल किया। और वो क्वालिटीज जिनकी वो शादी से पहले दूसरों के सामने फ्लेक्स करती थी, शादी के बाद वो क्वालिटीज उसको बुरी लगने लग पड़ी। अगर तुम लोग ड्रामा देख रहे हो तो मुझे खुद बताओ कोई एक भी बात अब तक जो रजा ने मलिका से साथ की हो जो कि नाजायज हो। बंदे ने 1.5 लाख बार कहा है कि घर से बाहर जाओ तो मुझे बता के जाओ, पूछ के जाओ, लेकिन मलिका ऐसी डुलुलू औरत है ना तो वो उससे पूछ के जाती है बाहर, ना उसको बता के जाती है। और शोहर की बात अपनी जूती के थल्ले वो इस तरह से रखती है कि फोन भी साथ लेके नहीं जाती। इस हरकत पर तो मुझे गुस्सा आ गया था। रजा तो फिर उसका खसम है और इस बात पे ड्रामे ने रजा को टॉक्सिक और कंट्रोलिंग बनाने की कोशिश की। मायके में मलिका का वो कजिन जो मलिका को प्रपोज कर चुका था, जब वो मलिका के साथ चिपक के बैठेगा, उसका हाथ पकड़ के यहाँ वहाँ घूमेगा, उससे फजूल मजाक करेगा, तो क्या रजा को बुरा नहीं लगना चाहिए? नहीं, ईमानदारी से बताओ। रजा ने मलिका को समझाया कि देखो बचपन तुम लोगों का खत्म हो चुका है, तुम लोग जवान हो चुके हो, ये छिछोरपन को खत्म करो। लेकिन मलिका को इस पर भी तड़का लग गया कि ना जी ना, तूने मेरे को रोका कैसे? मैं तो देख अपने मायके जाऊंगी और बैठ के तेरी बुराइयां करूंगी कि कैसे हिम्मत हुई तेरी मुझे मेरे ही गैर महरम जवान कजिन के साथ अटकेलियां करने से रोकने की। मलिका मायके में जाके ढिंडोरा पीट देती है कि रजा बहुत मुश्किल इंसान है, मैंने नहीं जाना उसके पास। क्यों? क्योंकि वो ये कहते हैं कि बगैर बताए घर से ना जाया करो और अपने कजिन के साथ बाउंड्री सेट करो। मैं बता रही हूँ असली रेड फ्लैग रजा नहीं है, मलिका है। भाई आके जाके अगर रजा उस पर हाथ उठाता है, गालियां देता है तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकती, मैं सपोर्ट नहीं करूंगी। लेकिन फिलहाल मलिका की हरकतें घर बसाने वाली नहीं है। अब शायद ड्रामा में ये सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर किसी जायज बात पर भी शोहर रोक दे तो उसको टॉक्सिक, कंट्रोलिंग, नार्सिसिस्ट और रेड फ्लैग कह के उस पे लानत भेज के उसको छोड़ दो। पता नहीं ड्रामा आगे जाके कैसा बनता है। तुम्हें क्या लगता है कि आगे जाके इसकी स्टोरी क्या निकलनी है और क्या तुम्हें भी रजा रेड फ्लैग लग रहा है या फिर असल में मलिका के स्क्रू ढीले हैं? मुझे नीचे कमेंट्स में लिखो। और आज के लिए बस इतना ही था। मैं मिलती तुमसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।